है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब आपकी बॉडी अभी घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, दैट इज नोन एज ए रोलिंग। इसको शॉर्ट में बोले तो आप इसको फिर से अपना रोलिंग बोल सकते हैं। तो कटार की जो फुल फॉर्म है, फिजिक्स में कोई फुल फॉर्म्स नहीं होती, ये हमारी बनाई हुई होती है शॉर्ट में। तो क्या है ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, आपको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके अंदर बेसिक बेसिक टर्म समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आप प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब लीनियर मोशन भी है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशन भी है। ऐसे लिखना है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, बॉडी घूमने के साथ साथ आगे भी चल रही है, लिख लेना, खाली क्यों बैठा है। सोचो, अगर मैं मान लो डायग्रामेटिकली आपको ये चीज समझाऊं, ये बॉडी है, ये घूम भी रही है और ये आगे भी चल रही है, तो इसके अंदर क्या खास बात होती है, इसको बोलते हैं बेटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है, बाकी सारे पॉइंट चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कहाँ रहेगा, रेस्ट में। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में, अगर आप इसको नहीं लेंगे तो इस रोलिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो कुछ भी करेंगे इस पॉइंट के अबाउट करेंगे। जैसे आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते थे, अभी किसके अबाउट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कोई बॉडी घूम रही है, अभी कोई बॉडी घूम रही है, आपने ऐसे ऐसे वर्ड सुने कि स्लिप कर गए हम, जैसे पहिया स्लिप कर गया, स्लाइड कर गया। तो स्लाइडिंग क्या होता है, सेकंड टर्म में बनाना कि स्लाइडिंग क्या है। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग में आप सिर्फ डायग्राम से समझे, अगर आपकी बॉडी स्किड कर रही है तो आपने क्या कहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने तो क्या रहना है, रेस्ट पे। इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स, इस बॉडी का हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। बात समझ में आ गई। वी वी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं चलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट में है, रेस्ट में रहेगा वो। आपने क्या बोला, स्लाइडिंग के केस में बॉडी का हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा और ये बॉडी घूम नहीं रही होगी। सही है, तो ऑल पॉइंट्स मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल पॉइंट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। रोलिंग स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं किसी और तरीके से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन पहले बेसिक टर्म समझें कि रोलिंग क्या है, स्लिपिंग क्या है, स्लाइडिंग क्या है, अकेली रोटेशन क्या है, रोटेशन में आगे बॉडी चल नहीं रही है ना। तो ऑल पॉइंट्स मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट। अच्छा, ये पूरा रोटेशन तो आप बढ़ी आए, रोटेशन में बॉडी घूमती है ना, ये घूमी। अब इसमें आपने क्या नोट किया, अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी देखूं तो वो टेंजेंशियल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अभी आप ये हैबिचुअल हो चुके होगे, यहां तक आते आते 11th क्लास में हर तरीके की भाषा तुम्हारे सामने आती है, हर तरीके की लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। एसएचएम पढ़ोगे लोग, ऐसा फील आएगा जैसे काइनेमेटिक्स का नया वर्जन है। ठीक है, वेव्स है, एक अलग थियरी है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वेव्स अपने आप में अलग थियरी है, पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक है, तो अब अभी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो सारे आप अपने आराम से बिना कनेक्शंस के कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन तो बनेंगे, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, लेकिन इतने नहीं, वेव्स में नहीं बनेंगे। यहाँ पे रोटेशन में ये देखो क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ये मैंने यूज की, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बोलो कितनी होती है ये। अगर ये ओमेगा से घूम रही है, रेडियस आर है, तो ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये भी ओमेगा आर, ये भी ओमेगा आर। सही है, ये रोटेशन है जिसके अंदर वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल। बात समझ में आई। तो रोटेशन के अंदर हम क्या लेते हैं, रोटेशन के अंदर बॉडी रोटेट कर रही होती है, हाँ जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
होती है बेटे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होती है, सिखाई तो है। सर्कुलर मोशन में, रोटेशन में एक्सल, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वेलोसिटी की टर्म्स में आपको चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, ये अंतर है इन दोनों को। अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है, देखो फोर्थ डायग्राम जो आप बनाएंगे, आप सिंपली ये बनाइए, अगर ये बॉडी आगे चल रही है प्लस ये बॉडी अब इसके अबाउट घूम रही है, तो इट बिकम्स लाइक ऐसे भी और ऐसे भी। तो यानी कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन बिकम्स रोलिंग, ट्रांसलेशनल रोटेशन गिव्स रोलिंग। अच्छा, वैसे जो फर्स्ट डायग्राम है, कुछ याद आया? कुछ याद आया? सीधा कौन चलता है? सेंटर ऑफ, हाँ सीवीसीएम है। सेंटर ऑफ मास फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, सबसे आसान रास्ता चलता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट चला, यहाँ पे घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर रोलिंग बन गया। थियरी तो ये है, ठीक। अच्छा, रोटेटिंग बॉडी के लिए, इस रोटेटिंग बॉडी के लिए कौन रेस्ट में रहता है? सेंटर ऑफ मास। ये लिख लेना, ये भूल गए तुम। ये सेंटर ऑफ, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास है फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, फॉर ए रोटेटिंग बॉडी सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे। आप इसको पहला कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इस चैप्टर का, राइट। आपकी बॉडी घूम रही थी, रोटेट कर रही थी बॉडी, ठीक है। आपने क्या देखा? ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, यहाँ पे भी ओमेगा आर, यहाँ पे भी ओमेगा आर, और यहाँ भी ओमेगा आर। अगर मान लीजिए मैंने इसको पुश किया, अभी धक्का दे रहा हूं इसको ओमेगा आर से, मतलब मैंने इसके हर पॉइंट को क्या स्पीड दी? ओमेगा आर। तो यानी कि इफ वी पुश द व्हील विद ओमेगा ओमेगा आर, देन एक बार देख लो, ये घर जाके पजल मत होना, ये डायग्राम मैंने पहले बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ओमेगा आर से इसको आगे धक्का दिया, तो इसके हर पॉइंट को ओमेगा आर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और आगे ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इस पॉइंट को ओमेगा आर कहाँ मिली? यहाँ मिली। इसको कहाँ मिली? यहाँ मिली। इसके इस सेंटर ऑफ मास को भी क्या मिली? ओमेगा आर मिली। इस पॉइंट को भी क्या मिली? ओमेगा आर मिली। इसको भी कहाँ मिली? ओमेगा आर मिली। ठीक। जो बातें मैंने समझाई है मैं वो देखो कैसे प्रूव कर रहा हूं, ये ओमेगा आर ओमेगा आर। अब ये डायग्राम बनाने के बाद क्या आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? देखो ऊपर वाले की स्पीड बताना, ऊपर वाले की स्पीड बताओ जल्दी। क्या 2 ओमेगा आर नहीं हो गई? अभी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या यहाँ नहीं आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और इनका रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ की वेलोसिटी तो कितनी हो गई? 0। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा आर। यानी कि ये सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट से चलता है, नहीं माने तो 2 ओमेगा आर। आप क्या देख रहे हो? इसकी स्पीड इससे डबल है, और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मैं बात कर रहा था उसकी वेलोसिटी क्या नजर आ रही है? 0 नजर आ रही है। अच्छा, इनकी बताना, इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 90, √2 ए, यानी कि √2 ओमेगा आर। इसका कितना आएगा श्रेया? यही आएगा। तो ये, मेरे को लगा तू नींद में है। √2 ओमेगा आर। खड़ा हो जाओ वहां से। ये डायग्राम बनाइए और इसके नीचे लिखिए, पहले लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। We clearly see that the point of contact is at rest.
we clearly see the point of contact is at rest. We clearly see the point of contact is at rest. इसका वॉइस चेक किया था आज. It is at rest and the top is the fastest point. And top is the fastest point. नेक्स्ट पॉइंट बनाना इसी में. बेटा मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं. मैं इसकी टॉप पे जो पॉइंट रहेगा, उस टॉप पे पॉइंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी तो उतनी रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट. देखो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के, है ना. लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको क्या और मान सकते हैं. तो इस सेकंड पॉइंट पे अल्टरनेट लिखना, इसको अल्टरनेट लिख लो. ये दूसरा तरीका है. लिखिए रोलिंग बॉडी, ए रोलिंग बॉडी. अच्छा आपने अभी क्या सीखा इससे पहले? रोटेशन सीखा कि रोलिंग सीखा? रोटेशन. अगर मैं रोलिंग में भी, ये बॉडी रोल कर रही थी, अगर मैं इस रोलिंग वाले क्वेश्चंस को रोटेशन से कर दूं तो बेटर नहीं है? अगर मैं रोलिंग वाले में रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा पाऊं तो मेरे लिए तो बेटर है. तो हमने क्या कहा कि हम इसको रोटेटिंग बॉडी भी मान सकते हैं. कैसे? लिखिए ए रोलिंग बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज रोटेटिंग बॉडी. ए रोलिंग बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज रोटेटिंग बॉडी only about the point of contact. Only about the point of contact. A rolling body can also be considered as a rotating body only about the point of contact, comma. In this case, center of mass, in this case velocity of any point, velocity of any point can be found, velocity of any point can be found by using v equals to omega r, by using v equals to omega r, where r is the distance of any point from the point of contact, where r is the distance of any point, where r is the distance of any point from the point of contact. मीनिंग क्या समझे आप? ये देखो इसके नीचे आप साइड में एक डायग्राम भी बना सकते हो छोटा सा. अगर मैंने इसके अबाउट इसको रोटेट करता हुआ मान लिया तो हम इस पॉइंट की स्पीड अगर vc दे रहे हैं तो इस पॉइंट की कितनी होगी? 2vc होगी. बात वही लिखी है, ये vc है, ये 2vc है. ठीक है. अगर मैं इसके अबाउट घूमता हुआ मान रहा हूं तो r कहां से लेनी है? यहां से. अगर इस पॉइंट को देखूंगा तो r यहां से लेनी है, इस पॉइंट को देखूंगा तो r कहां से लेनी है? यहां से लेनी है. दैट इज. बात समझ में आई? उसके बाद हेडिंग लिखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट 2 इज रोलिंग बॉडी में सबसे ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना. बस इतना ही सीखा है. और रोलिंग बॉडी को क्या मान सकते हैं? दोस्ती होगी. कॉन्सेप्ट 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. अभी आपने क्या सीखा? रोलिंग में बॉडी घूमती है कि नहीं घूमती है? रोटेट भी करती है प्लस आगे भी चलती है. तो ये बनता है ना. अगर मेरे को इसकी काइनेटिक पता है, इसकी काइनेटिक पता है, तो उसकी नहीं आ जाएगी? सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर. इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सही है. इसकी बोलो हाफ एम वी स्क्वायर. क्या इसके अंदर कुछ कर सकते हैं? आई जो है, आई को क्या करें? आई को मैं मोमेंट, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसकी टर्म में लिख दे. कितना होता है ये? एम के स्क्वायर. वी की वैल्यू ओमेगा आर होती है, वी की वैल्यू ओमेगा आर होती है. इन दोनों को सोल्व करके एक्सप्रेशन बताना कितना आएगा? हाफ
कितना है ये एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम कितना है ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो क्या बनेगा। या फिर एक काम करो ना, इसको वी स्क्वायर जो है इसको यूं का यूं रख लो, इसको वी स्क्वायर को ऐसे ही रखो और ओमेगा को लिख लो वी बाय आर। लिख दे, बात तो एक ही है। अभी यहाँ तो ये लीनियर मोशन है, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये भरना भी गलत है इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है। बोलो क्या हाफ एम वी स्क्वायर बन गया। यहाँ क्या बना हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या कॉमन आया हाफ एम वी स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वहां क्या बचा हुआ है वन। तो वन प्लस या सीधा लिख देते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस में वन। तो बोलो कितना आया सोल्व करके हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप ऐसे लिखिए इसको काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की। फाइनल रिजल्ट ये आ गया। सही है। आप क्या देख रहे हो यहाँ, ये जो के बाय आर है ना बेटे, ये के बाय आर इस पूरे चैप्टर का यही है सब कुछ। अभी आप जितने फॉर्मूले देखेंगे उसमें ये टर्म आएगी। इसका मतलब मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबका निकाल के रखना चाहिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, रेशो है ना ये, के क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम एक एक करके इसके अंदर सारी रेशोज निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ये लो सबसे पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय में काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। पहले इनकी रेशो निकाल के दो मुझे कितनी आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बाय में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल। उसके बाद थर्ड आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय में काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, ये तीन चीजें मुझे निकाल के दो। टाइम दो भाई इनको। आंसर मीन्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्यों भर रहे हो जब आपके पास के ये वाला भर दे। ऐसे याद रखो कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रोलिंग कितना है हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा बाद में भरना तो वही है, मैं के की टर्म में भरूंगा क्योंकि मेरी ये किस में आई है। हाँ तो हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलो कैंसिल आउट हो गए, कितना आंसर आया। इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर इससे कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। ये इसकी रेशो आ गई। ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा रोटेशन की रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकाल के दो, तो ये रहा। उसके बाद यहां देखिए रोटेशन कितना है, रोटेशन हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ट्राई करें बेटा आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह आप इस चीज को डायरेक्टली लिखें। कितना है ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, कट गया ये तो आंसर कितना आ गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। गुड। अच्छा उसके बाद ट्रांसलेशन में बताना जिया, ट्रांसलेशन कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, रोलिंग कितनी आई है हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कट गया ये। बोलो एलसीएम कितना आएगा आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर कितना आया आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालते हैं, कर लोगे। ओके ये रेशो निकल गई, उतार लीजिए जल्दी। रोड का भी कर सकते हो, रोड इज लाइक ए सिलेंडर। तो आप किसी भी बॉडी का रोलिंग कर रहे हो, रिंग का डिस्क का रोड का सिलेंडर का, है ना, तो ये के बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो किसी भी शेप के लिए क्या है ये के बदल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, सबके लिए ये जो रेशो है कौन से वाली, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी देखना, अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट 3, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। बेटा ये सारी ना कैटेगरी है क्वेश्चंस की, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। काइनेटिक एनर्जी वाले सवाल ऐसे पूछेगा, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये देखो इस तरीके से मान लीजिए आपने यहां से रोल करना शुरू किया इसको, स्टार्टिंग में यहाँ पे जब ये यहाँ पहुंची आपसे सवाल क्या पूछेगा, बताइए इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए इसको नीचे आने में समय कितना लगेगा, बता सकते हो। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं इस लेवल को रेफरेंस मान लूं और इसकी हाइट एच हो, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, और जब ये यहां से यहां आए तो सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी तो बतानी है। तो यहाँ से देखो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया, पहले जब ये यहाँ था तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, mgh, है ना, इक्वल्स टू कौन सी एनर्जी लिखोगे भी आप, रोलिंग वाली हाफ कितनी थी, mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज ठीक, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट पोल। क्लियर है क्या, ठीक है। निकाल के दिखाना है यहां से v कितनी आएगी, v निकालो, v 2gh, v स्क्वायर क्या इसके नीचे पूरा ऐसे रख दूं, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यू का यू ब्रैकेट नीचे ले आया तो ये vc आ गया और पूरा अंडर रूट हो गया, ये लो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगेन आप क्या देख रहे हो फॉर्मूले में, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, रोटेशन मोशन बहुत अच्छी इमेजिनेशन डिमांड करता है। वी स्क्वायर क्या होता है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लगाइए, टाइम दो भाई, एक ये एल है, ये एल है, इसको एल चल के आना है, इसको एल चल के आना है, यानी कि एस कितना हो गया, एल हो गया, ए निकालना है, वी आ गई, यू क्या थी स्टार्टिंग में, यू क्या है 0, तो ये तो 0 हो गया, यहां से v निकाल दो, कितना बना ये 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या 2 इंटू ए इंटू एल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, क्या आ गया ये, एक AC की वैल्यू कितनी आ गई, GH बाय एल इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय, आ गया। तो ये एक्सेलरेशन किसकी आ गई, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी आपका जो ये फॉर्मूला है ये मेरे को ठीक ढंग में नहीं लग रहा, इसका मतलब ये जो L आ रहा है और H आ रहा है ये प्रॉब्लम है, हम इनको हटा देते हैं। कैसे, ये जो H है आप इसको L की टर्म में लिख लो, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, थीटा, ठीक, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो H बाय L क्या साइन थीटा नहीं है, तो H कितना आ गया, L साइन थीटा। आदत हो गई होगी इनकी, अब ये H कितना भर दिया मैंने, G इंटू एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय L 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, L से L कैंसिल, कितना बना AC G साइन थीटा, ये तो आया ही करता था, याद था किसी को, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कितनी लिया करते थे, मैंने प्रोजेक्टाइल भी कराया था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, वहां पे एक्सेलरेशन जी ना लेके क्या लेते थे, जी साइन थीटा, पर अभी जी साइन थीटा के नीचे कौन आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा याद करो एक सेकेंड, सुनो, जब बॉल नीचे आती थी एच हाइट पे तो कितने से आगे टकराती थी, √2gh, √2gh तो हुआ ही करता था, बाय में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी आ गया, जी साइन थीटा तो हुआ ही करता था, बाय में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी आ गया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे,
हाफ एम वी स्क्वायर तो हुआ ही करता था, साथ में 1 + k² / r² भी आ गया। आया समझ में? याद करने का तरीका क्या है, ये फैक्टर या ऐड हो रहा है, मैं यूनिफॉर्मिटी जान के बना रहा हूं। जरूरी नहीं है आपकी यूनिफॉर्मिटी जो फॉर्मूला में दिख रही है ये किताबों में दिखे। ठीक, ये क्या दिख रही है, 1 + k² / r²। आप ऐसे समझो, ये √2gh तो हमने पहले ही पढ़ा है, इसके बारे में ये लगा दिया, ये हमने पहले ही पढ़ा है इंक्लाइन प्लेन पे, ये आ गया। उसके बाद ये एनर्जी हमने पहले ही पढ़ी थी, साथ में ये आ गया। अगेन आप क्या देख रहे हो, k² / r², k²। अगर मेरे को इनकी डायरेक्ट वैल्यू पता हो, आंसर खत्म। सही है। लेकिन अगर आपको सवाल में बैठ के k² / r² निकालने बैठ गए तुम, तो ही लंबा पड़ेगा ये सवाल, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करेंगे, k² / r² मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फिगर्स की पहले ही निकाल के रख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट निकाल के दो, टाइम टेकन टू कम डाउन, टाइम टेकन टू कम डाउन, जल्दी। नीचे आने में समय कितना लगेगा, नीचे आने में समय कितना लगेगा? सेकंड इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ AT², ut + ½ AT², √2l/a। आप ये बोल रहे हो, ठीक, याद करो, √2h/g नहीं होता था, √2h/g, इसमें l आ रहा है, बाय g की जगह a आ रहा है, और a की वैल्यू ये रही, तो कितना आ गया ये, 2l g sin θ, साथ में क्या चला गया, 1 + k² / r²। आप क्या नोट कर रहे हो, √2h/g से ये याद कर लिया ये, और 1 + k² / r², काइनेटिक एनर्जी में भी इतना ही होता था, क्या हो गया, 1 + k² / r², 1 + k² / r² मल्टीप्लाई में आ रहा है, v में और a में कहाँ आ रहा है, नीचे। दैट्स इट। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ में आया? इसका नोट डाउन नहीं हुआ है, उतारो जल्दी फटाफट। कितना निकला है बोलना, कितने से आगे टकराती है, कितने से आगे टकराती है, √2gh से, है ना, तो डिवाइडेड बाय 1 + k² / r²। AC क्या थी, g sin θ तो हुआ ही करती थी बाय में 1 + k² / r²। कोई प्रॉब्लम? टाइम हो रहा है, ये तीन चीजें निकली हैं, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। bodies which can roll bodies which can roll bodies which can roll are ring are ring are जो जो रोल कर सकती हैं उनके नाम बता रहा हूं, रिंग डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक, और आ गया उसी में, ठीक है, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। दोबारा बोल रहा हूं, रिंग डिस्क, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे इन सभी फिगर्स में, यानी कि जो 6 फिगर मैंने बताई, k² / r² निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लो, k² / r² फॉर ऑल बॉडीज, k² / r² फॉर ऑल बॉडीज। k² / r², m² के बराबर कर दो, वहां से k² / r² निकल गया, सिंपल। जैसे फॉर रिंग करें, रिंग करिए, रिंग में आई कितना होता है, mr², आई mk² भी तो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में, दोनों को क्या कर दिया, क्या ऐसा ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं, के निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, के निकालने। तो r², k² / r² कितना आ गया यहाँ, 1। क्या आपको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, निकालो। डिस्क का क्या होता है, mr²/2 होता है, किसके बराबर किया, mk² कट गया, k² / r², क्या 1/2 आ गया,
आप इसको 0.5 लिखिए, ठीक। उसके बाद कौन था, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का कितना होता है, होलोस्फीयर का सॉलिड का 2/5 होता है, होलो का 2/3 होता है, ठीक है। तो कितना होता है 2/3 mr² इक्वल्स टू mk²। बोलो कितना आया, m से m कैंसिल, k²/r² इज 2/3। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो 0.6 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है ये 0.6। उसके बाद सॉलिड स्फीयर देखो, सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr² को किसके बराबर किया, mk², k²/r², 2/5 आ गया, तो 0.4 आया समझ में। उसके बाद देखो अभी ये वाली जो वैल्यूज हैं, एक काम करना, जो डिस्क का है, डिस्क का है, कहा है ये रहा, यही है, सेम फॉर सॉलिड सिलेंडर, सेम फॉर सॉलिड सिलेंडर, और होलो ये सेम फॉर होलो सिलेंडर। क्या मैंने 6 की 6 फिगर का लिख दिया कि नहीं लिख दिया, k²/r², तीन ही वैल्यूज तो हैं, 1 मतलब 0.1/2, 0.6, 0.4 है ना, ठीक। अगर मैं टाइम पूछूं, टाइम का फॉर्मूला क्या आया था अभी, टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, √2l/g sin θ1 + k²/r²। क्या ये नीचे पहुंचने का टाइम नहीं था क्या, था। मैंने आपसे पूछा बताइए, अगर हम इन सबको रोल करें तो सबसे पहले कौन है, इन चारों में से बता दो, इन चारों में से सबसे पहले नीचे कौन आएगा, ये छोटा तो टाइम छोटा, जिसका ये सबसे ज्यादा, ये। अगर तुम किसी इंक्लाइन प्लेन से ये 4 फिगर को रोल कर दोगे ना, तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर नीचे आएगा, और सबसे लास्ट में रिंग आएगी, इसका k²/r² 1 है, तो लिख लो लास्ट लाइन, रिंग विल रीच लास्ट, रिंग विल रीच लास्ट, एंड सॉलिड स्फीयर विल रीच, एंड सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, एज सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सही बात है। देखो यहाँ पे AC है, अगर मैं इसमें k²/r² सबसे छोटा भर दूं, सुनो इधर, अगर मैं इसमें k²/r² सबसे छोटा भरूं, तो ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो गया, तो एक्सेलरेशन, हाँ, तो सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना, तो k²/r² जितना छोटा डिनोमिनेटर छोटा, उतना ये वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब एज सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। 2-3 कॉन्सेप्ट और रहते हैं, वी विल वाइंड अप इन द नेक्स्ट क्लास।